जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। आज हम लोग इस पे कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए ये प्रश्न हल करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक सूत्र होता है जो कि मूल सूत्र माना जाता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे 1 प्लस R बटा के 100 के पावर n। ठीक, जहाँ पे कि A बराबर क्या लिखा जाता है? तो ये होता है मिश्र धन और P बराबर क्या लिखा जाता है? तो P होता है मूलधन। P क्या होता है? मूलधन। और R बराबर क्या होता है? तो R बराबर होता है दर। R बराबर दर। और N बराबर क्या लिखा जाता है? तो N बराबर लिखा जाता है समय। ठीक है, मूल सूत्र यही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सूत्र से बचें, जिसके बारे में आगे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दिया हुआ है, जो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है? तो मूलधन दिया हुआ है हम लोगों का 5,000 रुपया। और दर कितना दिया हुआ है? R बराबर, तो दर बराबर दिया हुआ है 10% वार्षिक है। और T फॉर टाइम बराबर क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। और बताना क्या है हम लोगों को? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हम लोगों को कि ये कितना आएगा। तो चलिए देखिए, एक बार मैं सूत्र और लिख दे रहा हूँ। जैसा कि ये होता है A बराबर P कोष्ठ में 1 प्लस R बटा के 100 के पावर n। ठीक है, A बराबर मिश्र धन, P बराबर मूलधन, R बराबर दर और n बराबर समय। तो हम लोग इस पे न लिख के हम लोग आइए इस पे शॉर्टकट में चर्चा करते हैं। देखिए, दर जो दिया हुआ है 10%। तो 10% को हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1 बटा के 10। तो जो ऊपर अंश होता है, यानी जो अंश है, वो हो जाएगा 1 साल का CI यानी 1 साल का ब्याज। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा? हर मिश्र धन, अरे मूलधन हो जाएगा। और अंश और हर को जो मिला के आएगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन। देखिए, इन दोनों को जोड़ के जो लिखा जाएगा वो अमाउंट बराबर लिख दिया जाएगा मिश्र धन। 1 प्लस 10 ये 11 क्या हो जाएगा? मिश्र धन। देखिए, हम लोगों की दर इतने 10% दिया हुआ है और 1 साल का ब्याज कितना है? 1, मूलधन कितना है? 10 और मिश्र धन कितना है? 11। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे मूलधन और एक तरफ लिख लेंगे मिश्र धन। तो 3 साल का है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 10, 10 और 10। और इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा? 11, 11 और 11, जो कि लास्ट में करना ही होगा। देखिए, 10 गुणे 10 गुणे 10, इनका तीनों का हम लोगों को गुणा करना है। तो 10 दहा में 100 दहा में 1000 हो जाएगा। और जब 11 का हम लोग गुणा करेंगे, 11 का 3 बार, तो 11 गुणे 11 121। और 121 में जब 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1331। तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए कम से कम 20 तक तो घन याद होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 20 से 25 तक। तो देखिए, 10 का घन इतना हो गया और 11 का घन इतना हो गया। तो ये हम लोगों का आ गया मूलधन और ये आ गया मिश्र धन। अब जो ब्याज आता है वो मूलधन और मिश्र धन का अंतर होता है। तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा? 1000 को जब 1331 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 331 रुपया।
क्योंकि यही ब्याज है। अब देखिए हम लोगों के प्रश्न में जो मूलधन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5,000 और इसका मूलधन कितना आया 1,000, यानी कि जो 1,000 की वैल्यू आई है वो आ गई है कितना 5,000। 1,000 की वैल्यू आ गई है 5,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5,000 बटा के 1,000। ठीक, अब 1,000 के 3 जीरो इसके 3 जीरो से कट जाएंगे, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक का मान आ गया 5। और हम लोगों का अंतर जो CI आया वो कितना आया है 331, तो 331 गुणे 5 कर देंगे। जब इसके गुणे 5 कर देंगे तो 5 का गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 को 5 हासिल 1, 5 तियाँ 15 1 16, तो 1,655 रुपये हम लोगों का क्या आ गया इंटरेस्ट आया। 3 वर्षों का क्या आ गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1,655 रुपया। विकल्प बी हम लोगों का सही है। ठीक है, अगर इसको सूत्र में रखते हम लोग तो भी हम लोगों को इतना करना ही पड़ता कि जैसे यहाँ पे अगर 10 लिख देते तो 1 जीरो 1 जीरो से कट जाता, 10 एकम 10, 11 बटा के 10, 11 बटा के 10, 11 बटा के 10 हम लोगों को 3 बार लिखना ही पड़ता, जिससे मिश्र धन आता। उस मिश्र धन को हम लोग इस मूल धन से माइनस करते तो हम लोगों का क्या आ जाता, ब्याज आ जाता 1,655 रुपया। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोगों को बहुत कम करना है। चलिए आइए इसके बाद अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपया हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो 3 वर्ष पहले का बताना है। देखिए हम लोगों को दर बराबर दिया हुआ है, दर बराबर कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। तो इस 5% को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये हमने पहले इसके बाद जब इसके पहले साधारण ब्याज पढ़ाया था तो उसमें हम बताए थे। ये होता है हम लोगों का 1 साल का CI और ये हो जाता है मूलधन, और इन दोनों से मिल के जो आ जाता है वो आ जाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पे 21 होना चाहिए, लेकिन अवमूल्यन हुआ है तो 21 नहीं होके क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। कम हो रहा है, अगर यही बढ़ता तो हम लोग 21 लिखते। देखिए मूलधन और अमाउंट, तो मूलधन कितना है 20 है, अमाउंट कितना है 19 है। 3 साल के लिए है तो इसको हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। अगर 2 साल के लिए होता तो 2 बार लिखते, और अगर 4 साल के लिए होगा तो इसको 4 बार लिखेंगे। तो देखिए जब 20 का गुणा करेंगे यानी 20 का घन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, और 19 का घन कितना होता है 6859 होता है, 6859। 20 का घन 19 का घन कितना होता है 6859। ठीक है, अब देखिए जो जनसंख्या वो 3 साल बाद कम होने के बाद इतना हुई है, यानी कि जो एक की वैल्यू हम लोगों की आएगी, एक का मान आएगा वो आ जाएगा कि 4,11,540, इसके बटा के 6859 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इतने की वैल्यू इतनी दी हुई है, 4,11,540 दिया हुआ है और एक की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तभी हम लोग इस मूलधन में गुणा करेंगे तो पूरा जो मूलधन रहा होगा वो मिल जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो जब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो ये 6 से कट जाएगा। जब 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 60। आप लोग काट के देखिए 60, यानी कि 60 बार में 6 बार में कटेगा, 0 लग जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। और मूलधन कितना है 8 है, तो 8 में 60 का जब गुणा कर देंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 4 जीरो तो ऐसे ही लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे, 8 × 40, 8 छक 48, कितना हो जाएगा 8 छक 48, यानी 4,80,000 रुपया उसका मूल्य था। कितना था
4,80,000 रुपया। विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से हल करें। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। बाद वाला प्रश्न जो है दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हम लोगों को बताना है कि अगर पहले साल जो दर है वो 4% हो तो 4% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक, और सेकेंड ईयर के लिए कितना है, दूसरे साल के लिए क्या है, तो दूसरे साल के लिए 5% है तो 5 को हम लोग 1/20 लिख सकते हैं। और जो तीसरे साल के लिए है उस तीसरे साल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3/50। ठीक है, इनके मान आपको देखने पड़ेंगे पहले से, या तो याद होने चाहिए। अब देखिए मूलधन और अमाउंट। मूलधन पहले साल कितना है, 25 है। पहले साल अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 एक 26 हो जाएगा। फिर दूसरे साल मूलधन कितना है, तो दूसरे साल मूलधन 20 है। दूसरे साल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। और तीसरे साल मूलधन कितना है, तो 50 है। तो तीसरे साल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 53। अब देखिए, अब ये करते हैं कि इन दोनों में जो कटते हैं उनको हम लोग काट लेते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो 50 को चाहे 20 को काट ले, तो 20 को अगर काट दें तो 10 दूना के 20 और 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। अब देखिए और कुछ अगर इसमें से कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो इनका गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं और इनका गुणा इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इनका गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा और 500 में 25 का गुणा कर रहे हैं, 25 × 5 125 लिख के 2 जीरो आ जाएंगे। और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे इन तीनों का तो कितना आ जाएगा मतलब 13 × 21 × 53। जब 13 × 21 × 53 करेंगे तो आ जाएगा 14,469। कितना आ जाएगा, 14,469 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा हमने कर रखा है क्योंकि वीडियो में उतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि गुणा करें। हम लोगों को बताना क्या है, ब्याज बताना है। अब जो इसका अंतर आएगा वही तो CI होगा। तो जब 14,469 में से 12,500 को माइनस करेंगे ना तो हम लोगों को मिल जाएगा 1969। कितना मिलेगा, 1969 रुपया। यही क्या आया है, ब्याज आया है। अब हम लोगों को इसमें से एक की वैल्यू पता चल जाए तो 1969 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अब देखिए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मूलधन है 10,000, मूलधन कितना है 10,000 है। और जो हम लोगों का मूलधन आया वो कितना है, तो वो 12,500 है। अब देखिए ये 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट जाएंगे, 25 चौका 100 और 25 पच्चे 125, यानी कि 4/5 आ गया। तो 4/5 को हम लोग 0.8 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.8। तो अगर इसमें हम लोग 0.8 का गुणा करते हैं हो जाएगा 8 9 72 का 2 हासिल कितना लगा 7, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 2 × 50, 5 55 हासिल 5, 8 9 72, 5 77 हासिल कितना लगा 7, और 8 1 कम 8, 8 7 15 और एक अंक पर दशमलव, यानी 1575 रुपया 20 पैसा जो आ जाएगा वो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।